महेंद्र सिंह झारखंड की वो आवाज जो सत्ता से टकराई और आज भी हमारे सवालों में सांस लेती है। झारखंड की धरती सिर्फ जंगलों और पहाड़ों की नहीं है, ये धरती आवाजों की है। उन आवाजों की है जो दबाई गई और उन आवाजों की जो दबने से इनकार कर गई। महेंद्र सिंह ऐसी ही एक आवाज थे। वो नेता नहीं थे, वो लोगों का सवाल थे। जब सत्ता ने विकास के नाम पर जमीन छीनी, महेंद्र सिंह ने पूछा, विकास किसका? जब बंदूकें आदिवासी इलाकों में बोलने लगी, उन्होंने कहा, डर से नहीं, हक से बात होगी। वो उन खामोश चेहरों की जुबान बने जिनके हिस्से में सिर्फ विस्थापन आया। उन बच्चों की आवाज बने जिनके स्कूल खनन की धूल में गुम हो गए, और उन मजदूरों की ताकत बने जिनकी मेहनत पर मुनाफा खड़ा था। महेंद्र सिंह को मालूम था कि सच बोलने की कीमत क्या होती है। फिर भी उन्होंने सौदेबाजी नहीं की। उन्होंने सत्ता से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किए। और सत्ता सवालों से डरती है। एक दिन गोलियां चली, एक इंसान गिरा, लेकिन क्या आवाज गिरी? नहीं, वो एक विचार थे, और विचारों को गोली नहीं मारी जा सकती। आज भी जब झारखंड की किसी बस्ती में कोई पूछता है, हमारी जमीन किसकी है, हमारे जंगल किसके हैं, हमारा भविष्य कौन तय करेगा, तो समझ लीजिए महेंद्र सिंह आज भी जिंदा हैं। आज जब झारखंड की सड़कों पर सवाल है, लेकिन सदन में खामोशी है, जब आदिवासी जमीन फिर से खतरे में है, जब योजनाओं का पैसा कागजों पर बह रहा है, और जब सत्ता विपक्ष का फर्क धुंधला पड़ चुका है, तो बार बार एक नाम याद आता है, कामरेड महेंद्र सिंह। वे सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे सवाल थे, वो बेचैनी थे, वे उस लोकतंत्र की अंतरात्मा थे जो आज झारखंड में बार बार दम तोड़ती दिखती है। महेंद्र सिंह सचमुच सिंह थे, ऐसे सिंह जिनकी दहाड़ सड़क से लेकर सदन तक सरकार को सुननी ही पड़ती थी। इतना निडर व्यक्तित्व कि AK-47 ताने हथियारों के सामने भी डट कर बोले, हाँ मैं ही हूं महेंद्र सिंह, और गोलियों से छलनी कर दिए गए। आज जब झारखंड में डर का माहौल चुपचाप फैल रहा है, तब ये सवाल और तीखा हो जाता है, आज ऐसा कहने की हिम्मत किसमें है? उनकी हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति पर हमला था जिसमें सत्ता से सवाल पूछना अपराध नहीं माना जाता था। यह दुर्भाग्य ही था कि उनका निजी संरक्षक, साथी और ड्राइवर मौके से भाग गए, लेकिन जैसे ही गांव तक खबर पहुंची, पूरा इलाका उमड़ पड़ा। कड़ाके की शीतलहर के बावजूद हजारों लोग उस योद्धा को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। आज जब किसी नेता की मौत पर भीड़ जुटती है, लेकिन सवाल नहीं उठते, तो समझ में आता है कि महेंद्र सिंह क्यों अलग थे। वे जेल में रहे, लेकिन जेल से डरने वालों में नहीं थे। जहां जहां रहे, वहां जेल शासन को भी जवाबदेह बनाया। दलित, वंचित और बेसहारा कैदियों के लिए बेहतर भोजन, कपड़े और न्याय की लड़ाई लड़ी। आज जब जेल सुधार सिर्फ रिपोर्टों तक सिमट गया है, तब महेंद्र सिंह की राजनीति और ज्यादा प्रासंगिक लगती है। जब वे पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचे, तो उनके तार्किक भाषणों और बेखौफ टिप्पणियों ने साफ कर दिया कि ये नेता लंबी रेस का घोड़ा है। प्रत्यायुक्त समिति के सभापति के रूप में उन्होंने अवैध बहालियों की पोल खोल दी और बहालियां रद्द करनी पड़ी। आज जब नियुक्तियों और ठेकों पर सवाल उठाने से ही नेता बचते हैं, तब महेंद्र सिंह की ईमानदारी सत्ता के लिए असहज सच बनकर सामने आती है। झारखंड राज्य बनने के बाद 2000 के पहले ही बजट सत्र में उनकी आवाज 81 विधायकों में सबसे भारी थी। जंगली हाथियों के आतंक से पहाड़िया समुदाय का पेड़ों पर रात गुजारना हो, जमीन की लूट हो, या विधायकों मंत्रियों के वेतन बढ़ाने का मुद्दा, वे हर जगह खड़े थे। आज जब विस्थापन, मुआवजा और कॉरपोरेट हितों पर चुप्पी है, तब ये सवाल उठता है, अगर महेंद्र सिंह होते तो क्या हालात ऐसे होते? बाबूलाल मरांडी की सरकार में जब उन्होंने भ्रष्टाचार पर हमला बोला और मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण उन्हें नींद नहीं आती, तो महेंद्र सिंह का जवाब आज भी झारखंड की राजनीति पर सटीक बैठता है। नींद नहीं आना काके जाने का पहला लक्षण है। नींद मत गंवाइए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाइए।
उन्होंने प्रोटोकॉल की संस्कृति पर सवाल उठाया, डीजीपी के हूटर बंद करवाए। आज जब डीसी से लेकर विधायक तक हूटर के सहारे शहर रौंदते हैं, तब ये याद दिलाता है कि सत्ता जनता के लिए होनी चाहिए, जनता सत्ता के लिए नहीं। नक्सलवाद पर उनका विश्लेषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने साफ कहा था कि विकास का पैसा जब अफसर और ठेकेदार खा जाते हैं, तब गरीब मजदूर होकर हथियार बंद ताकतों के सामने सिर झुकाता है। आज जब योजनाएं हैं लेकिन जमीन पर भरोसा नहीं, तब नक्सलवाद सिर्फ बंदूक नहीं, व्यवस्था की विफलता बनकर सामने आता है, जैसा महेंद्र सिंह कहते थे। महेंद्र सिंह ऐसे नेता थे कि सरकार और स्पीकर तक कहते थे विपक्ष उनकी पालकी ढोता है। नेता विपक्ष को भी उनके प्रस्तावों पर मुहर लगानी पड़ती थी। यही वजह थी कि जब बाबूलाल मरांडी की सरकार गिरी तो उसके पीछे सबसे निर्णायक भूमिका महेंद्र सिंह की थी। लेकिन सत्ता ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। राज्यपाल से लेकर केंद्र तक हर स्तर पर उनकी अनदेखी हुई और अंततः चुनाव से ठीक पहले उनकी हत्या कर दी गई। महेंद्र सिंह की हत्या इस राज्य और संसदीय लोकतंत्र दोनों के लिए एक गहरा घाव है। लेकिन सच ये है कि वे मरे नहीं। जब भी झारखंड में जमीन की बात होती है, जब भी आदिवासी अस्मिता सवालों में आती है, जब भी सत्ता सवालों से भागती है, महेंद्र सिंह जीवित हो उठते हैं। आज झारखंड को किसी नई पार्टी या नए नारे से ज्यादा महेंद्र सिंह जैसी राजनीति की जरूरत है। बेहिचक, बेखौफ और बेईमान सत्ता के खिलाफ खड़ी राजनीति। वो हमारी चुप्पी में नहीं, हमारे सवालों में सांस लेते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा डर है सत्ता के लिए, कि कुछ आवाजें मरने के बाद और ज्यादा बुलंद हो जाती है। कामरेड महेंद्र सिंह इतिहास नहीं है, वे आज भी हमारे विचारों, संघर्षों और सवालों में जिंदा हैं।